जब यीशु मसीह ने यूहन्ना के बारे पतरस से कहा था कि अगर मेरे आने तक यूहन्ना ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या, तो क्या ऐसा हुआ? क्या आज भी वो चेला जीवित है? 2000 साल पहले जब यीशु मसीह धरती पर थे, उस समय रोमी सरकार का इजराइल पर कब्जा था और जो भविष्यवाणियां दानियल, जकरिया और यशाया भविष्यद्वक्ता ने की थी, उसके अनुसार इजरायली लोग जानते थे कि एक मसीहा आएगा जो इजराइल के दुश्मनों को खत्म करेगा और अपने राज्य को स्थापित करेगा। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला भी परमेश्वर के राज्य का प्रचार कर रहा था कि अपने मन को फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। यीशु मसीह ने भी यही प्रचार किया कि मन फिराओ, परमेश्वर का राज्य निकट है। अब जब चेलों ने यह विश्वास किया कि यीशु ही वो मसीहा है जो अपने राज्य को इस धरती पर स्थापित करेगा, तो वो इस आशा में थे कि कोई ऐसा दिन होगा जब यीशु मसीह इजराइल के दुश्मनों को खत्म करेगा और एक नया राज्य स्थापित करेगा। पर जब यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ा दिए गए, तब चेलों और लोगों का विश्वास टूट गया कि यीशु ही वो मसीह है और परमेश्वर का राज्य आ पहुंचा है। पर तीसरे दिन यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे और लोगों ने यीशु मसीह की कब्र को खाली पाया, जो आज तक खाली है। हमारा परमेश्वर मुर्दा नहीं, वो जिंदा परमेश्वर है। जब यीशु मसीह जी उठे तो चेलों को विश्वास हुआ कि ये सच में मसीह ही है और परमेश्वर का राज्य स्थापित होने वाला है। अब 40 दिनों के बाद यीशु मसीह जैतून पहाड़ के ऊपर जाते हैं तो चेले बहुत ही उत्साह से भरे होते हैं। जकरिया अध्याय 14 में लिखा है कि उस दिन वह जैतून के पर्वत पर अपने पांव को रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फटकर बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर, आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। उस दिन यरूशलेम से बहता हुआ जल फूट निकलेगा। तब यहोवा सारी पृथ्वी का राजा होगा और उस दिन एक ही यहोवा और उसका नाम भी एक ही माना जाएगा। और अब जब चेले यीशु मसीह के साथ जैतून पहाड़ पर थे, तब चेले सोच रहे थे कि यीशु मसीह उसी भविष्यवाणी के अनुसार जैतून पहाड़ पर इसलिए आए हैं कि उस पहाड़ को बीचों बीच फाड़ डालें और अपने राज्य को स्थापित करें। पर यीशु उनके देखते देखते ऊपर उठा लिए गए। बादल ने उन्हें उनकी आंखों से छुपा लिया। प्रेरितों के काम अध्याय 1 में लिखा है कि चेले आकाश की ओर ताक रहे थे। वो सोच रहे थे कि शायद यीशु मसीह अभी यू टर्न लेंगे और जैतून पहाड़ पर अपने पांव को रखेंगे और अपने राज्य को स्थापित करेंगे। ये हमें कैसे पता चलता है? प्रेरितों के काम अध्याय 1 उसकी 6 आयत में लिखा है, चेलों ने यीशु से पूछा, हे प्रभु, क्या तू इसी समय इजराइल को आजाद करेगा और अपने राज्य को स्थापित करेगा? चेले यही सोच रहे थे कि आज ही ऐसा होगा, क्योंकि भविष्यद्वक्ताओं के द्वारा की गई भविष्यवाणियों के अनुसार वे मसीह के साथ जैतून पहाड़ पर थे। पर 2 स्वर्गदूत उनके पास आ खड़े हुए और उनसे कहा, हे गलीली पुरुषों, तुम क्यों खड़े आकाश की ओर देख रहे हो? यही यीशु जो तुम्हारे पास से स्वर्ग पर उठा लिया गया है, जिस रीति से तुमने उसे स्वर्ग को जाते देखा है, उसी रीति से वह फिर आएगा। तब चेले वापस यरूशलेम को लौटे और पिन्तेकुस्त के दिन पवित्र आत्मा आया। जब वे सब पवित्र आत्मा की सामर्थ से भर गए तो कलीसिया बढ़ने लगी। यीशु के स्वर्ग पर उठाए जाने से कुछ दिन पहले जब यीशु चेलों के साथ गलील की झील के किनारे भोजन कर रहे थे, तब यीशु ने पतरस से 3 बार पूछा था कि क्या तू मुझसे प्रेम रखता है? और हम सब पतरस के उत्तर को जानते हैं। उसके बाद यीशु ने पतरस से कहा था कि जब तू जवान था तो अपनी कमर बांधकर जहाँ चाहता था फिरता था, परंतु जब तू बूढ़ा होगा तो अपने हाथ फैलाएगा और दूसरा तेरी कमर बांधकर जहाँ तू ना चाहेगा वहाँ तुझे ले जाएगा। उस समय पतरस सबसे छोटे चेले यूहन्ना की तरफ देखकर कहता है कि हे प्रभु, इसका क्या हाल होगा? तब यीशु ने उससे कहा, यदि मैं चाहूँ कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या, तू मेरे पीछे हो ले। यूहन्ना अध्याय 21 उसकी 23 आयत में लिखा है, इसलिए चेलों में ये बात फैल गई कि वह चेला ना मरेगा। तो भी यीशु ने उससे ये नहीं कहा कि वह ना मरेगा, परंतु ये कि यदि मैं चाहूँ कि वह मेरे आने तक ठहरा रहे तो तुझे इससे क्या। चेले भी कई बार परमेश्वर के वचन की व्याख्या में गलती कर देते थे। अब चेले मन में ये सोचकर बैठे थे कि यूहन्ना कभी नहीं मरेगा, क्योंकि यीशु ने उनसे कहा था कि तुम में से कुछ ऐसे हैं कि वे जब तक मनुष्य के पुत्र को उसके राज्य में आते हुए ना देख लेंगे, तब तक मृत्यु का स्वाद कभी न चखेंगे। अब 70 ईस्वी के दौरान जब रोमी सरकार ने यरूशलेम पर कब्जा किया और भवन को तोड़ दिया, उस समय सिर्फ 2 चेले जीवित थे, जिनमें से एक थोड़े समय बाद मर गया। और जो सबसे बूढ़ा चेला जो अब तक जीवित था वो यूहन्ना था, जिसके बारे में यीशु ने यूहन्ना अध्याय 21 में बताया था। अब यरूशलेम तबाह हो चुका था। यहूदी लोग दूसरे देशों में बिखर गए थे, भवन तोड़ दिया गया था और चेले ये सोच रहे थे कि भविष्यवाणियां पूरी हो चुकी हैं और यीशु मसीह का आगमन हो जाएगा, क्योंकि यूहन्ना अभी जीवित था। 80 ईस्वी में
में यूहन्ना जीवित था। 85 ईस्वी में सम्राट डोमिशियन ने क्रिश्चियंस को सताना शुरू किया और वो यूहन्ना से इतनी नफरत करता था कि उसने भरी सभा में एक बड़े बर्तन में उबलते हुए तेल में यूहन्ना को डाला ताकि लोग डरें और यीशु मसीह का प्रचार करना बंद करें। पर क्या हुआ? यूहन्ना का एक बाल तक नहीं जला। सम्राट डोमिशियन गुस्से से भर गया क्योंकि वो यूहन्ना को मार ही नहीं पा रहा था। उसने यूहन्ना को पतमोस नामक आइलैंड पर देश निकाला दे दिया। पर प्रकाशित वाक्य 1 उसकी 9 में लिखा है, मैं यूहन्ना जो तुम्हारा भाई और यीशु के क्लेश और राज्य और धीरज में तुम्हारा सहभागी हूँ, परमेश्वर के वचन और यीशु की गवाही के कारण पतमोस नामक टापू में था। मैं प्रभु के दिन आत्मा में आ गया और अपने पीछे घूमकर मैंने सोने की 7 दीवटें देखी और उन दीवटों के बीच में मनुष्य के पुत्र सदृश एक पुरुष को देखा जो पांव तक का वस्त्र पहने और छाती पर सोने का पटुका बांधे हुए था। उसके सिर और बाल ऊन वरन पाले के समान उज्जवल थे और उसकी आंखें आग की ज्वाला के समान थी। उसके पांव उत्तम पीतल के समान थे जो मानो भट्टी में तपाया गया हो और उसका शब्द बहुत ही जल के शब्द के समान था। वह अपने दाहिने हाथ में 7 तारे लिए हुए था और उसके मुख से तेज 2-धारी तलवार निकलती थी। उसका मुंह ऐसा प्रज्वलित था जैसा सूर्य कड़ी धूप के समय चमकता है। जब मैंने उसे देखा तो उसके पैरों पर गिर पड़ा। उसने मुझ पर अपना दाहिना हाथ रखकर कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम और जीवता हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे ही पास हैं। इसलिए जो बातें तूने देखी हैं और जो बातें हो रही हैं और जो बातें इसके बाद होने वाली हैं, उन सब को लिख ले। अध्याय 2 और 3 में वो 7 कलीसियाओं को संबोधित करता है। अध्याय 4 में वो स्वर्ग में उठा लिया जाता है। अध्याय 5 में वो 7 मोहर वाली पुस्तक को देखता है और एक वध किया हुआ मेमना देखता है जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ, यानी कि प्रभु यीशु मसीह। अध्याय 6 में वो 7 मोहरों को खुलता हुआ देखता है और विनाश करने वाले 4 घोड़ों को देखता है, अंत के दिनों के चिन्हों को देखता है। अध्याय 7 में वो 1,44,000 यहूदियों पर मोहर लगते देखता है। अध्याय 8 में वो आने वाली चीजों की भविष्यवाणियां करता है। अध्याय 9 में वो अथाह कुंड को खुलते हुए देखता है। अध्याय 10 में वो एक जन को सिंहासन पर बैठे देखता है। अध्याय 11 में वो 2 गवाहों को देखता है जो विपत्ति के दिनों में आएंगे और 1208 दिन तक भविष्यवाणियां करेंगे। अध्याय 12 में वो एक स्त्री को देखता है जो सूर्य ओढ़े हुए थी। ये इजराइल है जो एंटी क्राइस्ट यानी मसीह विरोधी से बचकर जंगल को भाग गई, जहाँ परमेश्वर की ओर से उसके लिए एक जगह तैयार की गई थी कि वहाँ वह 1208 दिन तक पाली जाए। अध्याय 13 में वो एक पशु को समुद्र से निकलते देखता है जो एंटी क्राइस्ट यानी कि मसीह विरोधी है, जिसके 10 सींग और 7 सिर थे। उसने झूठे भविष्यद्वक्ता को देखा जिसके मेमने के से 2 सींग थे और वह अजगर के समान बोलता था। अध्याय 14 में वो 1,44,000 यहूदियों को परमेश्वर के सिंहासन के सामने उठा लिए देखता है। अध्याय 15 में वो और विपत्तियों को धरती के ऊपर आते देखता है। अध्याय 16 में वो फिर धरती पर छोड़ी गई विपत्तियों के बारे में बताता है। अध्याय 17 में वो भेद बेबीलोन के बारे में बोलता है। अध्याय 17 और 18 में वो भेद बेबीलोन के विनाश को देखता है। अध्याय 19 में मसीह के आगमन को देखता है, एंटी क्राइस्ट और फॉल्स प्रॉफिट को यानी कि मसीह विरोधी और झूठे भविष्यद्वक्ता को आग की झील में डाले हुए देखता है। अध्याय 20 में शैतान को बांधा हुआ देखता है, शैतान को आग की झील में हमेशा के लिए सड़ते हुए देखता है। अध्याय 21 में वो नए यरूशलेम को देखता है। अध्याय 22 में वो देखता है कि सब कुछ अच्छा है, फिर श्राप ना होगा, फिर रात ना होगी, परमेश्वर के लोगों को दीपक और सूर्य के उजाले की आवश्यकता ना होगी, क्योंकि प्रभु परमेश्वर उन्हें उजाला देगा और वे युगानुयुग राज्य करेंगे। तो क्या हुआ? सिर्फ एक मनुष्य था जो इतना लंबा जिया कि परमेश्वर के राज्य को देख सके। वो परमेश्वर के राज्य को शारीरिक रूप से आते तो नहीं देख पाया, पर आत्मा में परमेश्वर ने अपने राज्य को उस पर प्रकाशित किया। तो वह एक इंसान तब तक नहीं मरा जब तक उसने परमेश्वर के राज्य को ना देख लिया, और वो इंसान था प्रेरित यूहन्ना, जिसने प्रकाशित वाक्य को लिखा। सब परमेश्वर की महिमा करें। हम सब देख सकते हैं कि प्रकाशित वाक्य में लिखी गई हर एक भविष्यवाणी, हर एक बात पूरी हो रही है। और अगली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि इस युग का अंत बहुत ही नजदीक है। बहुत ही नजदीक से मेरा मतलब है कि सिर्फ 30 और 40 साल रह चुके हैं जब यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने आएंगे और हम परमेश्वर के साथ युगानुयुग राज्य करेंगे। बाइबल से संबंधित और भी वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे चैनल होली स्पिरिट प्रोडक्शंस को सब्सक्राइब करें। परमेश्वर आपको आशीष दे।